स्वागत आपका के सिको गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड पीपीसी कि उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम किस प्रकार से केंद्रीय समस्या को अध्ययन कर सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं। नाउ फर्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो है पर टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। अगर हम पीपीसी को देखें तो पीपीसी पे अगर अर्थव्यवस्था आर पर ऑपरेट कर रही है तो इट मीन्स जो साधन है पूंजीगत पदार्थों पे ज़्यादा लगे हुए हैं और कंज्यूमर गुड्स पे कम लगे हुए हैं। अगर अर्थव्यवस्था आर से एल की ओर मूवमेंट करती है तो साधन है वो पूंजीगत पदार्थों से निकाल करके कंज्यूमर गुड्स में लगा दिए गए हैं। मीन्स पीपीसी पे जो मूवमेंट है, जो चलन है, जो संचलन है, उसके द्वारा हमें जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन कर रही है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन कैसे किया जाए, किस तकनीक के द्वारा किया जाए। अगर अर्थव्यवस्था की टेक्निक अच्छी नहीं है तो वो के पर ऑपरेट करेगी, जहाँ पर उसके साधन क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। इस के से वो बी, सी या डी की ओर मूवमेंट कर सकती है। यदि वो कुशल तकनीक का प्रयोग करती है तो वो बी और डी पर जा सकती है, लेकिन वो कुशलतम तकनीक का प्रयोग करती है तो वो सी पर जा सकती है। कुशल और कुशलतम में क्या है, कुशल तकनीक मीन उसकी एक ही वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब वो कुशलतम तकनीक का प्रयोग करती है तो वो के से सी की ओर मूवमेंट करेगी, जहाँ पर दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बी पर देखें तो देखिए बी पर जो कैपिटल गुड्स हैं उनका उत्पादन ज़्यादा है, इट मीन्स पूंजीगत जो टेक्निक है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर डी पर देखें तो कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन ज़्यादा है, अर्थात श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात वस्तु की मात्रा से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस तकनीक का प्रयोग कर रही है। नाउ जो हमारी तीसरी समस्या है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें नेचुरल सी बात है कि जो पीपीसी का जो शेप होता है वो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। अगर हम पी से पी की ओर मूवमेंट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन ज़्यादा किया जा रहा है, अर्थात जो वर्तमान जनसंख्या है उसको महत्व दिया जा रहा है। और अगर हम पी से पी ए की ओर मूवमेंट करते हैं, अर्थात जो हमारी कंज्यूमर कैपिटल गुड्स हैं उनका उत्पादन बढ़ाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हम भविष्य की ओर, ग्रोथ की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो पीपी का जो शेप है वो ये बताएगा कि उत्पादन किसके लिए किया जा रहा है, वर्तमान के लिए किया जा रहा है, भविष्य के लिए किया जा रहा है, युद्ध के लिए किया जा रहा है, शांति के लिए किया जा रहा है। जो उसकी मूवमेंट है वो ये बताएगी कि जो उत्पादन है वो किसके लिए किया जा रहा है। नाउ फोर्थ हमारी जो समस्या वो आती है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग, उसका इष्टतम प्रयोग। नाउ फिर वही बात आती है कि अगर अर्थव्यवस्था जो है वो पी के अंदर किसी पॉइंट पे ऑपरेट करती है, लाइक के, तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि जो उसके साधन है वो क्या है, अंडर यूटिलाइज हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन अगर वो के से बी, सी या डी पे मूवमेंट करती है तो साधन क्या है, बेरोजगार नहीं रहेंगी। वो कुशल तकनीक का प्रयोग कर रहा है, पूर्ण प्रयोग कर रहा है, साधन जो हैं वो अब काम में लग चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो के है वो उस पॉइंट को दिखाता है जहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, साधनों का कुशल प्रयोग नहीं है। बी और जो डी है वो फुलर यूटिलाइजेशन दिखाते हैं साधनों का, पूर्ण प्रयोग दिखाते हैं साधनों का। इसके साथ साथ जो सी पॉइंट है वो इस बात को दिखाता है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग भी है और तकनीक का भी इष्टतम प्रयोग किया जा रहा है, तभी दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो हम एक पॉइंट से पीपी से किसी पॉइंट पे मूवमेंट करते हैं, पीपी के अंदर के किसी बिंदु से पीपी के ऊपर किसी पॉइंट में मूवमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि साधनों का जो प्रयोग है वो इंक्रीज हुआ है। नाउ अर्थव्यवस्था की लास्ट प्रॉब्लम होती है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, कि समृद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए, आर्थिक विकास को कैसे प्राप्त किया जाए। इसमें हम जो पीपीसी की शिफ्टिंग है, पीपीसी का जो विपर्तन है, पीपीसी का जो आगे और पीछे की ओर खिसकना है, उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। अगर अर्थव्यवस्था वर्तमान पीपी से आगे की ओर शिफ्ट करती है तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। और ये तभी संभव होगा जब अर्थव्यवस्था में नई तकनीक आ जाए, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए, कर्मचारी जो उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए, उतने ही कर्मचारियों से ज़्यादा काम लिया जाए, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, शिक्षा का विस्तार हो जाए,
तो जो पीपी है हमारा चेंज हो जाएगा और वो आगे को शिफ्ट कर जाएगा, हम उतने ही साधनों में अधिक उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन अगर ये पीपी बैकवर्ड शिफ्ट करता है, पीछे को मूवमेंट करता है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, वो विकास नहीं कर रही, वो बैकवर्ड हो जा रही है, पिछड़ रही है। और ये तभी होगा जब उसके साधनों में क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो अर्थव्यवस्था की जो पीपी की जो शिफ्टिंग है, पीपी के जो विवर्तन है, पीपी का आगे और पीछे का जो मूवमेंट है, उसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। थैंक यू।